हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों को स्क्रीन पर जो पिक्चर दिख रहा है, आप इस आदमी को तो आप लोग चिन्ह ही रहे हैं। पूरे दुनिया में खौफ मचा कर रखा है। पूरे दुनिया में सभी को परेशान करके रखा है। सभी को परेशान करने वाला यही व्यक्ति है जो कि बहुत पहले, मतलब कुछ महीने पहले था से टैरिफ करके पूरे दुनिया में सबको समस्या खड़ा करके रखा था। भारत में उतना ही, चाइना ने तो इसको से बरकरार से जवाब दिया, जो कि टैरिफ लगा रहा था पूरे कंट्री में, और हर देश इससे नाराज़ है और अभी भी नाराज़ है। अब इस बेवकूफ़ की वजह से इसका वहाँ के जो जनता लोग हैं वो लोग भी, अमेरिकी जो हैं, अमेरिका के लोग, वो भी नाराज़ है इस व्यक्ति से। क्यों नाराज़ है? क्योंकि इसने ईरान में हमला किया। क्यों किया? किसके वजह से किया? तो इजराइल की वजह से करके अब आज कह रहा है क्या? तो कह रहा है कि राष्ट्रपति संकेत, यानी खुद राष्ट्रपति है अमेरिका के, और संकेत दे रहा है कि अमेरिका और दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। उसके वजह से अब ऐसे ही चाह रहा है कि युद्ध रुके, यानी रोकने के लिए कह रहा है। युद्ध जो है से रोकने के लिए कह रहा है। चलिए, युद्ध रोकने के लिए कह रहा है। क्यों कह रहा है? इसका नाम आप लोग जानते होंगे। इसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रंप। क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रंप। आप लोग देख रहे हैं, यही नाम है इसका। नाम क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। क्या नाम है इसका? तो डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप नाम है। और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, ईरान के बीच बढ़ रहा है तनाव, और राजनीतिक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। राजनीतिक जो अर्थव्यवस्था है, जो दूसरे देश से जो मान लीजिए कि एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से वहाँ सामान एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट होता है, उस पर भी प्रभावित हो रहा है। अमेरिका जो है सैन्य कार्रवाई और ईरान की प्रतिक्रिया से युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कहना क्या चाह रहा है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और ईरान की प्रतिक्रिया से युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। ईरान चाह रहा है कि हम कम से कम तुमको साथे अगर 1 महीना लड़ गए तो यानी चलते रहेगा, वही चाह रहा है। अभी चोट्टा जो है से रूस के पास गया था कि अब युद्ध रुकवाने के लिए, कहने के लिए। और किसके वजह से लड़ा है? तो इजराइल के वजह से। उसको ग्रेटर इजराइल बनने के लिए चाह रहा है। कौन ग्रेटर इजराइल बनने के लिए चाह रहा है? तो ग्रेटर इजराइल बनने के लिए चाह रहा है कौन? तो इजराइल। कौन बनना चाह रहा है? इजराइल। और उसको में घुस गया, बिन मतलब के इसको घुसना का जरूरी था, और घुस गया। ये चोट्टा है से एक खरबूजा तरी दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है होर्मुज जल डमरू का बंद होना। आखिर होर्मुज जल डमरू का बंद होना आखिर समस्या क्या है? तो आप लोग देखिए, कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दुनिया से सबसे महत्वपूर्ण तेल का व्यापार जो है इसी से होता है। दुनिया का तेल का व्यापार देखिए, इधर जो है, इधर वाला जो दिख रहा है आप लोगों को, ये चल जाता है यूरोप। कहाँ चल जाता है? यूरोप चल जाता है। अभी देखिए, जहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ तेल का आयात ज़्यादा होता है, इसलिए चौड़ा बना दिया गया है। यहाँ 80% जो है से, कितना परसेंट? 80% LNG पासिंग होता है। कितना परसेंट? 80%। कितना? 80% होता है। और थ्रू द स्ट्रेट यानी गोज टू एशिया, कितना है? 20% यूरोप। मान लीजिए कि वहाँ 80% एशिया में हो रहा है, इधर 20%। देखिए, यही है ईरान। आप लोग देख रहे हैं, यही है ईरान। ये जो है स्ट्रेट यहीं ला करके, ये कौन है? होर्मुज जल डमरू। ये रास्ता किस चीज़ का है? होर्मुज जल डमरू। और यहाँ ला करके तेल का ट्रांसपोर्ट करता है। तेल का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ यहाँ लिखा हुआ है कि सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड, यानी सऊदी अरेबिया जो है से बहुत बड़ा क्या है? तेल का क्या है? एक्सपोर्टर है। क्या है? तेल का एक्सपोर्टर है। और कतर लीड है। लीड माने जो लीड करता है, और LNG एक्सपोर्टर भी है। कतर जो है से लीड भी करता है, LNG एक्सपोर्ट भी है। यही है सऊदी। आप लोग देख रहे हैं, सऊदी है। फिर एक कंट्री एक और है, यहाँ है UAE। सारा कोई क्या करता है? तो गैस और तेल का ये लोग एक्सपोर्टिंग करता है। तेल का क्या करता है? एक्सपोर्टिंग करता है। आप लोग देखिए, शिपमेंट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी कितना परसेंट? 30%। कितना? 30%। अगला है 20% ऑफ द LNG ट्रेड। आप लोग देख रहे हैं कि दुनिया के लगभग 20% तेल सप्लाई रास्ते से गुजरती है, इसी रास्ते से गुजरती है। किससे? तो होर्मुज जल डमरू। किससे गुजरती है?
होर्मुज जल डमरू से। यह मार्ग यदि बंद हो जाए तो तेल की सप्लाई अचानक घट सकती है। और अगर तेल का सप्लाई घट जाएगा तो मान लीजिए बस, ट्रेन और जितने मान लीजिए कि परिवहन वाला चलने वाला सड़कें पर हैं, परिवहन पर चलने वाले गाड़ियां हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो लोग भी शुल्क ज़्यादा लेने लगेंगे। क्यों लेने लगेंगे? क्योंकि मान लीजिए तेल का रेट बढ़ जाएगा तो मान लीजिए कि कोई भी चीज़ ढोने के लिए, माने यहाँ से वहाँ सामान लेने के लिए, चाहे कोई व्यक्ति मान लीजिए बस में सफ़र करता है, ट्रेन में सफ़र करता है, उसका रेट क्या होगा, गैस से भी चलती है ना, तो सारे चीज़ का क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा। कहाँ से गरीब लोग चुकाएगा? आप लोग यहीं से समझिए। अभी फ़िलहाल में पूरे गांव में मतलब विलेज में अफवाह फैला दिया कि तेल बंद हो गया, तेल अब ऊपर से आ ही नहीं रहा। टोटल अगर ये कूद गया सारा आदमी है से कहाँ, पेट्रोल पंप पर, और सोचा कि ट्रक भर के और ले आए तेल को। आप लोग समझ सकते हैं कि एक संकेत से उन लोग इतना उत्साहित हो जाता है, मतलब पागलपन आ जाता है कि सारा तेल हम ला करके अपने ही घर पर रख देवे। समझ लीजिए, वो तो ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं, लेकिन वो लोग ये चाह रहा था। लेकिन फिर भी और गैस का आप लोग सप्लाई देख ही रहे हैं जो कि रुक गया है। अभी तो फिलहाल भारत जो है से तेल है से रूस से खरीद रहा है, तो हम लोग को ऐसा कोई बड़ी समस्या हुआ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम एक और है कि दुनिया में मान लीजिए कि यहाँ तो 20% तेल सप्लाई हो ही रहा है, और जो कि 80% डायरेक्ट है से एशिया महादेश है से क्या करता है, सप्लाई करता है। चलिए आगे है TRT ओल्ड। TRT ओल्ड मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सॉरी। हम लोग कहाँ थे? चलिए हॉर्मुज जल डमरू समझ लिए थे। चलिए यहाँ से पढ़ना है, तो 1 मिनट आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। स्लाइड शो। चलिए नेक्स्ट, इसको हम लोग पढ़ लिए। ओल्ड नहीं पढ़े हैं। चलिए यहीं पढ़ना है। चलिए यहाँ है 80% एक्सपोर्ट एशिया महादेश करता है। 80% कौन करता है? देखिए, एक्सपोर्ट थ्रू द स्ट्रेट ओवर द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ द 2025 डेली एवरेज। जो एक्सपोर्ट करता है कितना परसेंट? 80% एशिया महादेश एक्सपोर्ट करता है। कितना परसेंट? अब यहाँ है क्रूड ऑयल एंड द ऑयल प्रोडक्ट कितना? 19.5 मिलियन बैरल्स LNG, जो कि BCM में बोला जाता है, जो कि 50% है। इधर है शिपमेंट कितना परसेंट है? 31%। अब यहाँ ग्लोबल LNG कितना है? 20%। आप लोग हॉर्मुज देख रहे हैं, यही है ईरान का रास्ता। अब यहीं से तेल का आयात होता है, इधर आता है किधर? एशिया में। अब इधर जाता है यूरोप में। इधर कहाँ जाता है? यूरोप में। यहाँ है इराक को तो आप लोग छोड़िए, लेकिन यहाँ ईरान से। इसी के वजह से सारी समस्या भी पूरा चल रहा है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 9 मार्च तक ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं कि मतलब ख़त्म करने के लिए वो युद्ध के लिए प्रस्ताव रख रहा है। लेकिन ईरान ऐसा नहीं चाह रहा है कि युद्ध को लंबा खींचने के फिराक में है। युद्ध को क्या में है? तो लंबा खींचने के फिराक में है। चलिए अब इसको समझते हैं, ये क्या कर रहा है देख लीजिए। यह है गल्फ कंट्री। कौन सा कंट्री? यह है रास AI खमानाई। चलिए देखिए यहाँ, यह है गल्फ ओमान। देखिए ओमान है। इधर सारा देखने के लिए आप लोगों में डिफेंस HQ ईरान, यही है डिफेंस का मतलब रक्षा के जगह जो है। पेरिसियन गल्फ कंट्री टोटल दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से चलते हैं। चलिए कर है तेल की कीमतों से तेजी। तेल की कीमतों में तेजी कर है जब सप्लाई कम हो जाती है और मांग ज़्यादा रहती है तो तेल की कमी बढ़ जाती है। मान लीजिए कि तेल खूब एक्सपोर्ट हो रहा है और ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो एक्सपोर्ट हो रहा है तो क्या होगा?
मान लीजिए यदि कमी हो जाता है तेल की और तेल आना बंद हो जाता है तो सारा चीज़ का महंगाई बढ़ना चालू हो जाता है, सारा चीज़ का महंगाई बढ़ना चालू हो जाता है। तो पहला कारण है युद्ध के कारण सारा कुछ होता है। अब आवाजाही रुक जाती है, आवाजाही कम हो जाती है और तेल आना बंद हो जाता है, गैस आना बंद हो जाता है, तो हर एक देश में महंगाई बढ़ना चालू हो जाता है। और जो गरीब देश है उसको और समस्या हो जाती है, जो गरीब देश है उसको और समस्या हो जाती है। बिना कंपनी जहाज़ों का कवर नहीं करती, जो बिना कंपनियां का है जहाज जो है से कवर नहीं कर सकती है। और बाजार में तेल की कमी से कीमतें तेजी बढ़ती है, तेल की कमी होगा मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगा, हर चीज़ समस्या आ जाएगा और जो गरीब देश हैं उनको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा और वो खत्म होने के कगार पर हो जाएगा। इसका असर किन चीज़ों पर? पहला है पेट्रोल, दूसरा है डीजल, तीसरा है बिजली और चौथा है ट्रांसपोर्ट पर प्रभाव पड़ता है। इन सारी ट्रांसपोर्ट पर जोन मान लीजिए कि यहाँ वहाँ आने के लिए जगह है, उन सारी चीज़ों पर बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत और एशिया के ज़्यादा असर, भारत और एशिया के ज़्यादा असर। तो यहाँ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, देख सकते हैं यह ओमान। कर रहा है सही, यानी एशिया देश खाड़ी देशों से बड़ी एकमात्र तेल का आयात करता है। भारत का काफ़ी तेल सऊदी अरब और इराक और यूएई और कतर से आता है। तो देख सकते हैं कि यूएई है, इराक इधर है, इधर होगा सॉरी, और ईरान है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ भी देखिए पेरिशियन गल्फ कंट्री है, और ये यूएई है, इधर यहाँ ओमान है। तो कहाँ से आता है भारत में? तो देख लीजिए सऊदी अरब, इराक, यूएई, कतर से आता है। और यह तेल जो है अधिकतर होर्मुज जल डमरू जो रास्ता है उससे होकर के आता है। अगर यह रास्ता बाधित होता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ता है। मान लीजिए कि यदि होर्मुज जल डमरू जो रास्ता है यदि वो रुक जाता है, जो कि आप लोग देख रहे हैं बंद ही है, क्यों बंद है? क्योंकि इजराइल और अमेरिका किस पर भारी पड़ रहे हैं? तो ईरान पर। ईरान और इजराइल के साथ क्या युद्ध चल रहा है, उसके कारण से ये रास्ता बंद है। और इससे महंगाई क्या होगी? तो बढ़ जाएगी, आर्थिक विकास दोनों प्रभावित हो सकती है, आर्थिक विकास दोनों प्रभावित हो सकती है। चलिए आगे है वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा। युद्ध और ऊर्जा संकट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है और संभावित प्रभाव। तो पहला नंबर में होगा महंगाई बढ़ेगा, व्यापार में गिरावट होगा, आर्थिक विकास यानी जीडीपी यानी ग्रोस, जीडीपी मतलब क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब उत्पाद यानी आर्थिक विकास पर क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? आर्थिक विकास, जीडीपी कम होना, जीडीपी हर एक बाजार में, मान लीजिए कि सारी अर्थव्यवस्था यदि कम होगा तो जीडीपी पर असर पड़ेगा या नहीं? अगर मान लीजिए कि ईरान यदि तेल नहीं बेचेगा तो वहाँ भी प्रॉब्लम होगा या नहीं? और अमेरिका का तो जान रहे हैं कि वो पूरे दुनिया में हर सामान भेजता है, तो उसको भी समस्या है, वहाँ के लोगों को समस्या है, सारा कुछ समस्या है। इसलिए कई विदेशी मानते हैं कि दुनिया ऊर्जा असुरक्षा के नए दौर में प्रवेश कर रही है, चलिए तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए ये बैच है हम लोगों का, जो कि इस बैच में आप लोग ऑफलाइन जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन में कहाँ? तो यूट्यूब पर यानी जो चैनल है उस चैनल पे। तो पहला नंबर में है जो कि फिजिक्स, कौन सा है? फिजिक्स और प्लस मैथ कौन पढ़ाएंगे? तो विकास सर पढ़ाएंगे। कौन सर? विकास सर। अगला है इंग्लिश यानी और बायोलॉजी, इंग्लिश 11th और 12th का बैच है। कि कौन सा है? 11th और 12th का बैच है, जो कि इंग्लिश और बायोलॉजी कौन पढ़ाएंगे? यानी नीतीश सर। कौन? नीतीश यानी मैं। अगला है केमिस्ट्री यानी आर्तिमिस। कौन? आर्तिमिस, जो कि केमिस्ट्री स्पेशल पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग ऑफलाइन में एंड ऑनलाइन दोनों में जुड़े जरूर, ज़्यादा आप लोग ऑफलाइन में आए और आप लोग कमेंट करके बताएं कि वो वीडियो कैसा लगा। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद। आप लोग आगे का जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा है और आर्थिक विकास में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को और आगे बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।